क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक कॉलरी कंपनी है जिन्होंने एक कोल फील्ड लीज पे लिया है 25 सालों के लिए। 1 अप्रैल 2011 को रॉयल्टी वो पे कर रहे हैं 25 पैसे पर टन। और इसके अलावा उनका डेड रेंट यानी कि मिनिमम रेंट था 2500 का। पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग था फर्स्ट 3 ईयर, यानी कि उनको शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए सिर्फ शुरू के 3 साल तक ही वो रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद वो रिकूप नहीं कर पाएंगे। वो शॉर्ट वर्किंग डायरेक्ट उनके पीएल अकाउंट में जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमको उनका आउटपुट बता दिया है। 11-12 में था 6000 टन का आउटपुट, 12-13 में था 11000, 13-14 में था 15000, 14-15 में था 9000 और 15-16 में था 12000 का। तो हमको यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने बोला गया है 5 सालों के लिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इसमें 9 कॉलम रहेगा। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट का। 2011-12 में हमारा आउटपुट था 6000 और रॉयल्टी का हमको पे करना था 0.25 पैसे से, मतलब कि 25 पैसे से। तो हम 25 पैसा का 6000 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1500। और 12-13 में हमारा जो आउटपुट था वो 11000 का था, इंटू करेंगे 0.25 से तो आ जाएगा 2750। 15000 का इंटू इससे करेंगे 2.5 से, 0.25 से तो आ जाएगा 3750। 9000 का इंटू करेंगे 0.25 से तो आ जाएगा 2250 और 12000 का करेंगे इंटू 2.25 से तो आ जाएगा 3000। मिनिमम रेंट सब में हमारा बताया था कि 2500 है, तो हमने पूरा 2500 लिखा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है और रॉयल्टी कम है, तो अपन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये से कम है। तो सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप और रिकूप में तो कुछ आएगा नहीं, इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट में जितना मिनिमम रेंट रहता है उतना तो अपन को पे करना ही पड़ता है, इसलिए हम वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे हमको 12-13 में रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, यानी कि यहाँ पे हमको सरप्लस हुआ है, तो हम सरप्लस में लिखेंगे 250। और क्योंकि हमारे पास ये जो पहले का शॉर्ट वर्किंग था, लॉस था, उसको हम यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे तो 250 पूरा का पूरा रिकूप हो जाएगा। मतलब जो लॉस था उसको हमने पूरा करने में लगा दिया पैसा, तो हमारे पास फिर से 2500 ही बचा, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 13-14 में हमारा रॉयल्टी ज़्यादा था, इसका मतलब हमको 1250 का सरप्लस हुआ है, लेकिन हमको ये वाला फुलफ़िल करने के लिए अब सिर्फ 750 का ही ज़रूरत था, तो अपन 750 को ही रिकूप करेंगे और बाकी का जो सरप्लस अमाउंट है यानी कि 500, वो हम यहाँ पे जो हमारा मिनिमम रेंट था उसमें 500 जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 3000। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा शॉर्ट वर्किंग है, क्योंकि हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो 250 का शॉर्ट वर्क हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि सिर्फ शुरू के 3 साल तक ही वो रिकूप होगा, उसके बाद नहीं होगा, इसलिए ये 250 डायरेक्ट अनरिकूप में चला जाएगा और हमको पेमेंट पूरा 2500 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा मिनिमम रेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमको सरप्लस हुआ है 500 का, तो ये सरप्लस में लिखेंगे और पूरा का पूरा 3000 यहाँ हम पेमेंट में डाल देंगे। यानी कि अगर हमारा रॉयल्टी ज़्यादा है और हमको कुछ भी रिकूप करने की ज़रूरत नहीं है तो हम पूरा जो रॉयल्टी का पैसा रहता है उसको लिखते हैं, लेकिन अगर रॉयल्टी कम है तो हम जितना मिनिमम रेंट है उसको पूरा पेमेंट में लिखते हैं। इसके बाद कंपनी के बुक में हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे, तो 11-12 में हमारा क्योंकि रॉयल्टी का एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड पे 1500 लिखेंगे। और हमारा थर्ड एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, तो ये क्योंकि रॉयल्टी क्रेडिट साइड पे है इसलिए बाय पीएल करके 1500 लिखेंगे। दोनों इसका बैलेंस बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमारा रॉयल्टी था 2750 का, इसको अपन पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर तीसरे साल हमारा था जो रॉयल्टी था वो था 3750 का, इसको फिर पीएल पे ट्रांसफ़र करेंगे, इस साल भी बराबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था 14-15 में हमारा रॉयल्टी 2250 का, फिर उसको भी पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर 15-16 में रॉयल्टी था 3000 का और उसको भी पीएल में ट्रांसफ़र करके हम बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे और ये पूरा हमारा रॉयल्टी का अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे, तो शॉर्ट वर्किंग का एंट्री भी हम करते हैं रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसलिए ये शॉर्ट वर्किंग के डेबिट साइड पे टू लैंडलॉर्ड करके हमारा, क्योंकि पहले साल में शॉर्ट वर्किंग था 1000 रुपये का, अब क्योंकि हम इसको रिकूप तो कर नहीं पाए थे, ना ही अनरिकूप नहीं किए थे, तो डायरेक्ट ये पूरा 1000 रुपये बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर यही ब्रॉड डाउन होगा 1000। और लैंडलॉर्ड को क्योंकि हमने रिकूप किया था तो रिकूप करने पे हमारी एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू
शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड पे आया था, इसलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड। और 250 रुपये रिकूप किए थे हम, इसलिए यहाँ पे 250 रिकूप में जाएगा, और बाकी 1000 में से 250 माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 750 का। फिर ये 750 नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और लैंडलॉर्ड को फिर हमने 13-14 में रिकूप किया था 750 रुपये का शॉर्ट वर्किंग, तो वो लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों का बैलेंस बराबर हो गया। फिर उसके बाद 14-15 में हमको फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ था 250 रुपये का, तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड करके लिखेंगे, और ये डायरेक्ट हमारा पीएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमको रॉयल्टी को रिकूप करने का पावर नहीं था। इसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होता है, यानी कि ये क्रेडिट में आता है लैंडलॉर्ड के, इसलिए बाय रॉयल्टी हम लिखेंगे 1500। पहले साल में हमारा 1500 का था, और शॉर्ट वर्किंग था हमारा 1000 का। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2500। जो और हम जो सेकेंड एंट्री करते हैं रॉयल्टी पे का, वो होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो और 2500 ही हमने पेमेंट अकाउंट में लिखा था फर्स्ट ईयर में, तो उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 12-13 में रॉयल्टी हमारा था 2750 का, और शॉर्ट वर्किंग क्योंकि हम रिकूप कर रहे थे, इसलिए ये डेबिट साइड पे आएगा 250, और बैंक में तो वही आएगा जो हमने पेमेंट में लिखा था। तो पेमेंट में हमने लिखा था 2500, जोड़ देंगे तो दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। फिर 13-14 में रॉयल्टी था 3750, और हमने बैंक में पे किया था तीसरे साल में, पेमेंट में लिखे थे हम 3000, और शॉर्ट वर्किंग हमने रिकूप किया था तीसरे साल में 750 का। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी बैलेंस बराबर हो जाएगा। फिर 14-15 में रॉयल्टी था 2250 का, शॉर्ट वर्किंग हुआ था 250 का, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500, और बैंक में हमने पेमेंट किया था लैंडलॉर्ड को 2500 का, तो इसका भी अकाउंट इक्वल हो गया। उसके बाद 15-16 में रॉयल्टी था 3000 का, और बैंक में हमने पेमेंट भी 3000 का किया था, तो इससे हमारा जो बैलेंस था वो भी इक्वल हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।